हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय 14 जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पौधों में संवहन का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। तीसरा, पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक उत्तक होते हैं। चौथा, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जगह कम था इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए हम लोग दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न, पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो पदार्थ जैसे कि जल और खनिज लवण, ठीक है, भोजन, तो पदार्थों का संवहन जो है वो क्यों आवश्यक है? तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? पौधों में पदार्थों का संवहन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संवहन क्रिया के द्वारा ही जाइलम संवहन उत्तक अवशोषित जल को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है और पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है जो पौधों के जीवित रहने और विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी दूसरी वाले प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों के क्या कार्य हैं? ठीक है, तो उसका काम हमें बताना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? जाइलम उत्तक का कार्य है जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाना। ठीक है। फ्लोएम उत्तक का कार्य है पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो ये है जाइलम और फ्लोएम उत्तक के कार्य। तो चलिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्योंकि मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण करने में यह क्रिया सहायता करती है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था बच्चों, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, मैंने चित्र के द्वारा बताया था। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। बाहर क्यों निकल जाता है? क्योंकि पौधे मिट्टी से जो जल का अवशोषण करते हैं वह पूरा पानी जो है वो अपनी जैव क्रियाओं में पौधे उसका यूज नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ पानी जो है जो प्रयोग नहीं होता है वह बच जाता है और वाष्प के रूप में वह बाहर पत्तियों से निकल आता है। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है बच्चों? इसके कई कारण हैं, लेकिन इस प्रश्न में क्या लिखा है कि क्या जरूरी है, तो हमने इसका आंसर आप सिर्फ लिख सकते हैं हाँ, यह क्रिया जो है जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मिट्टी से जड़ के जो मूल रोम होते हैं जो पानी का अवशोषण करते हैं, उस क्रिया में, ठीक है, पानी का जब अवशोषण करते हैं तो उस क्रिया में ये वाष्पोत्सर्जन जो है बच्चों को क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, इसलिए यह क्रिया जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करके आपको बताना है कि जल का संवहन करते हैं। ठीक है, कि पौधे जो है वो क्या करते हैं बच्चों? जल का संवहन करते हैं। तो इसको हमको प्रयोग द्वारा बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में हम ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो दो नन्हे पौधों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लीजिए, एक की जड़ काटकर हटा दीजिए। ठीक है, अब दोनों को दो पानी भरे अलग अलग गिलास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में कुछ अंतर पाते अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो यह जो है प्रयोग आप कर सकते हैं। 2 गिलास पानी लेकर 2 छोटे छोटे पौधे ले लेंगे। एक गिलास के पानी में पौधे को जड़ सहित डालेंगे और दूसरे गिलास के पानी में पौधे का जड़
काट कर डालेंगे। और जब हम अवलोकन करेंगे तो क्या पाएंगे कि जड़ वाला जो पौधा है वो हरा भरा खड़ा है, और बिना जड़ वाला पौधा वो कुछ समय के बाद खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है, मुरझाने लगता है। ठीक है, ये क्या होगा पौधा बच्चों? मुरझा जाएगा, खराब होने लगेगा। तो इससे ये पता चलता है कि पौधे जो हैं वो जल को सोखते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। तो इस प्रयोग को आप चित्र बनाकर समझा सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे, पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना मूल रोम होती है, यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। तो एक प्रयोग आप इससे बता सकते हैं कि पौधे जल का अवशोषण करते हैं। चलिए दूसरा आप प्रयोग ये वाला करके बता सकते हैं और लिख सकते हैं कि एक गिलास पानी लेंगे हम उसमें। ठीक है, पानी में हम क्या करेंगे? लाल रंग क्या करेंगे? मिला देंगे और पानी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। फिर हम पौधे को, एक पौधा लेंगे और उस पौधे को उसमें हम डाल देंगे। एक दिन के बाद या कुछ समय के बाद हम पौधे का जो तना है उसको हम काटेंगे। ठीक है, पौधे के तने को हम चौड़ाई में और लंबाई में काटेंगे, और काटने के बाद जब हम तना काटेंगे तो उसमें लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे, यानी कि यह जो लाल रंग है यह पानी के साथ साथ ही वो ऊपर तने में जाता है, जिससे यह लाल रंग दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि पौधे जो हैं जल का और इसमें जो उपस्थित खनिज लवण होते हैं उनका क्या करते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रयोग आप बता सकते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप ये वाला जो प्रयोग मैंने अभी बताया, ये वाला प्रयोग हम लिखकर, यहाँ पर लिखा हुआ इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग ये बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है।